नमस्कार दोस्तों। आज हम सीयू सेट 2021 के मॉडर्न अलजेब्रा के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2021 वाले पेपर में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडर्न अलजेब्रा से। मॉडर्न अलजेब्रा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट तो नहीं है, पर हाँ सबसे कम टाइम में और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, वो केवल मॉडर्न अलजेब्रा एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथ में। ठीक है, इसके 8 क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 4 मिनट लगेगी, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट। पर वो 4 मिनट कब लगेगी? जब आपको सारे रिजल्ट्स अच्छे से याद हो। इसके क्वेश्चन रिजल्ट बेस आते हैं बिल्कुल। यदि आपको रिजल्ट याद है तो आप सीधा टिक कर दोगे, रिजल्ट याद नहीं है तो आप इसको कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो मॉडर्न अलजेब्रा यदि आप चाहते हो कि आपको भी टॉप करना है या अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको मॉडर्न अलजेब्रा को अपने पीक लेवल तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके सारे रिजल्ट्स को अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बचाया हुआ टाइम आप बाकी क्वेश्चन में ट्राई करोगे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121 देन। कह रहा है एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 121 है, तो कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अब इसके लिए हमें कुछ रिजल्ट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट्स क्या है वो है ये। यदि ग्रुप का ऑर्डर किस टाइप का हो, पी स्केयर। पी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ग्रुप हमारा कैसा होता है, एबिलियन। कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर किस फॉर्म में हो, पी स्केयर की फॉर्म में हो, वो हमेशा क्या होता है, एबिलियन। ठीक है, यदि ग्रुप का ऑर्डर पी क्यूब फॉर्म में हो तो वो एबिलियन हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ पी स्केयर वाली फॉर्म हो तभी क्या कहलाता है, वो एबिलियन कहलाता है। और साथ में एक रिजल्ट और है क्या, इफ जी इज एबिलियन। कह रहा है यदि ग्रुप एबिलियन है देन जी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप किसके इक्वल हो जाता है, अपने सेंटर ऑफ ग्रुप के इक्वल हो जाता है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, 121। 121 को तो हम पता है कैसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम, 11 का स्केयर। 11 क्या है, एक प्राइम नंबर। तो यहाँ से जी क्या बन गया, एबिलियन। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी ग्रुप का ऑर्डर कैसा हो, प्राइम के स्केयर के बराबर हो, तो ग्रुप कैसा हो जाता है, एबिलियन। तो इसका मतलब जो गिवन ग्रुप है वो क्या है, एबिलियन। और एबिलियन ग्रुप के केस में क्या होता है, ग्रुप अपने सेंटर ऑफ ग्रुप के ही क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप के वो एलिमेंट जो ग्रुप के बाकी सभी एलिमेंट से कम्यूट करे। तो ठीक है, एबिलियन है तो कम्यूट करेगा ही सभी से, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रुप किसके बराबर हो जाता है, ग्रुप के बराबर। तो यहाँ से जेड जी का मतलब क्या हो गया, जी ही हो गया। ठीक है, अब इसका ऑर्डर निकालना है। इसका ऑर्डर निकालने का मतलब क्या है, ग्रुप का ऑर्डर। तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 121। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया, 121। यहाँ से हमने थर्ड ऑप्शन को क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी स्केयर। ये साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, पर हाँ, हम थर्ड ऑप्शन के बारे में 100% कन्फर्म है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। द रिंग एम of 3 cross 3 matrix with elements from the set of real number. The two operation in the ring M are usual addition and multiplication of matrix then. कह रहा है M हमारे पास एक सेट गिवन है मैट्रिसेस का। ठीक है, तो कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है ये कोमुटेटिव रिंग बनाएगी विद जीरो डिवाइजर्स विदाउट यूनिटी। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, नॉन कोमुटेटिव रिंग विद जीरो डिवाइजर्स विद यूनिटी। थर्ड क्या कह रहा है, कोमुटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है, ये फील्ड बनाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वी नो डैट रिंग ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटेड बट नॉट कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन। भाई हमें पता है जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है इन जनरल कम्यूट नहीं करती। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ये तभी पॉसिबल है तब बी हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आए, डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स हो या स्केलर डायगोनल, डायगोनल से भी बात नहीं बनती, स्केलर मैट्रिक्स हो तभी बात बनती है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जिसकी डायगोनल एंट्री क्या हो, बिल्कुल सेम हो। ठीक है, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, इन जनरल ये मैट्रिक्स कम्यूट नहीं करती। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, कोमुटेटिव रिंग, गलत।
कम्यूट नहीं कर रही। थर्ड ऑप्शन भी कम्यूट के बारे में ही कह रहा है, तो भी गलत। फील्ड, फील्ड का मतलब क्या होता है भाई? फील्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनना चाहिए, मतलब कोम्यूटेटिव रिंग तो होनी होनी चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, नॉन कोम्यूटेटिव रिंग विद जीरो डिवाइजर्स विद यूनिटी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। सिर्फ कम्यूटेटिव के हिसाब से हमने इसको क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट G be a finite abelian group of order n, which one of the following is correct। हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन से वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो बारी बारी ऑप्शन पे काम करेंगे। पहला क्या कह रहा है, इफ D डिवाइड n देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इन G। ठीक है, यदि कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उतने ऑर्डर का हमें जरूर क्या मिलना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक ग्रुप सपोज कर लिया, ये Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया? 8। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2। अब 8 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। अब फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8 ऑर्डर का एलिमेंट मिलना चाहिए, पर हमें पता है इसके अंदर के एलिमेंट के ऑर्डर कितने पॉसिबल है, या तो 1 या 2। 2 से बड़ा कोई भी एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर नहीं होता। तो यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? क्रॉस, गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, इफ D डिवाइड्स एंड देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर D। इसको हम थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड को देखते हैं। थर्ड कह रहा है इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G साइक्लिक देन G साइक्लिक। कह रहा है यदि किसी ग्रुप के सारे सब ग्रुप, मतलब प्रॉपर सब ग्रुप कैसे है? साइक्लिक। तो ग्रुप क्या बनेगा? साइक्लिक बनेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेम टाइप की कंस्ट्रक्शन दोबारा करी। ग्रुप क्या माना? Z2 क्रॉस Z2। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी प्राइम ऑर्डर। बेस के सब ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? या तो आइडेंटिटी या 2। 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रॉपर सब ग्रुप बोल रहा है। तो केवल या तो 1 ऑर्डर का हो सकता है या 2 ऑर्डर का। और आपको पता है 1 ऑर्डर वाला भी साइक्लिक होता है हमेशा, और प्राइम वाला भी। 2 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे इसके सारे सब ग्रुप तो साइक्लिक है, पर ये खुद साइक्लिक थोड़ी है। Z2 क्रॉस Z2 साइक्लिक नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है ऑर्डर 4 का। बट G डज नॉट साइक्लिक, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी रिमूव हो गया। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या कह रहा था, इफ D डिवाइड्स n देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर n। कह रहा है यदि D वाला नंबर n को डिवाइड कर रहा है तो उसके पास एक सब ग्रुप पक्का मिलेगा ऑफ G का उतने ऑर्डर का। ठीक है, देखो लैग्रेंज थ्योरम हमें पता है। लैग्रेंज थ्योरम क्या होती थी? ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या कहती थी? जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है। पर जो इसका कन्वर्स है ना, वो हमेशा ट्रू नहीं होता था। कन्वर्स किस किस केस में ट्रू होता है? कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम ट्रू इन केस ऑफ साइक्लिक ग्रुप एंड फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। इन दो केस में क्या होता है, इस लैग्रेंज थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होता है। सेकंड ऑप्शन में इसका कन्वर्स ही गिवन है। ठीक है, और हमें ग्रुप पहले से ही प्रोवाइडेड है, कैसा है? फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ द रिंग सेट ऑफ इंटीजर। हमें बताना इन चारों में से कौन सा प्राइम आइडियल नहीं है। तो हम रिजल्ट्स देखते हैं प्राइम आइडियल के लिए। टोटल नंबर ऑफ आइडियल जेड इज mz वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, प्राइम आइडियल कौन से होते हैं? pz वाले, मतलब 1z 2z 3z 4z, ये सारे इसके आइडियल्स होते हैं। आइडियल तो होते हैं, पर प्राइम कौन से वाले होते हैं? जिसमें हम प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2z 3z 5z 7z, वो सारे क्या होते हैं? इसके प्राइम आइडियल होते हैं। अब आप देखो ये वाला प्राइम नंबर है, ये प्राइम में, ये प्राइम में, तो ये तीनों कौन से है? प्राइम आइडियल। 4 एक प्राइम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z48। हमें Z48 के क्या निकालने हैं? टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। रिजल्ट, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Zn, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइडियल ऑफ Zn इज इक्वल टू टाउ एन। यहाँ पे टाउ एन का मतलब क्या है? डिवाइजर्स ऑफ एन।
मतलब जेड एन के हमें सब ग्रुप निकालने हो या आइडियल निकालने हो, दोनों के निकालने का सेम फॉर्मूला होता है टाउ एन। ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ आइडियल क्यों लिखा है, ताकि हम एक रिजल्ट से ही दो क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। यदि ये सब ग्रुप पूछेगा तो भी ये सेम फॉर्मूला है, आइडियल पूछता तो भी ये सेम फॉर्मूला है। एक्सप्लेनेशन, अब यहाँ पे क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है 48। अब हमें क्या करना है 48 के डिवाइजर्स निकालने हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिवाइजर्स। 48 के हमने क्या किया, इसका फैक्टर कर लिया 2⁴ इंटू 3, 2⁴ 16, 16 इंटू 3 48, 48 बन गया ना। अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, p की पावर k होता है k+1, k1+1, k2+1, जितनी भी पावर आई है उसमें 1 ऐड करके प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ पे 4 है तो 5, 1 है तो 2, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आ गया। ठीक है, नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z5 टू Z7 इज। अब देखो फिर से रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। हमें क्या करना है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बतानी है Z5 से Z7। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस ये रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ZM से ZN के अंदर पूछा जाए तो आपको क्या कर देना है, M और N का GCD ले लेना है। यदि ZM क्रॉस ZP से ZN पूछे तो M और N का GCD, P और N का GCD दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यदि इस टाइप की फॉर्मेशन है तो M और N का GCD लेंगे, M और Q का लेंगे, P और N का लेंगे, P और Q का लेंगे, और चारों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म गिवन थी। ठीक है, M की जगह क्वेश्चन में गिवन है 5, N की जगह गिवन है 7। 5 और 7 का GCD कितना होता है 1, तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 7. How many normal subgroup does a non-abelian group of order 21 have other than the identity subgroup E and G? ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ रिजल्ट्स हमें याद होने चाहिए। ठीक है, रिजल्ट्स देखते हैं क्या है। कह रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी क्यू, कह रहा है कभी भी ग्रुप हमें इस फॉर्म में मिल जाए दो प्राइम्स के मल्टीपल के रूप में। ठीक है, तो कह रहा है दो कंडीशन हो सकती है, या तो P डिवाइड करेगा Q-1 को, या डिवाइड नहीं करेगा। यदि डिवाइड ना करे तो ग्रुप कैसा बन जाता है, साइक्लिक। ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ZPQ के। ठीक है, पर अगर कोई ज़रूरी नहीं है भाई डिवाइड ना करे, अगर डिवाइड कर जाए तो ग्रुप हमारा आइसोमॉर्फिक होता है। दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो साइक्लिक बनाएगा या नॉन एबिलियन बनाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, नॉर्मल सब ग्रुप बताना था। तो नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। ठीक है, इसके नॉर्मल सब ग्रुप का क्या फॉर्मूला है, कह रहा है 4। कह रहा है यदि ग्रुप हमारे पास एबिलियन है तो 4 आएंगे, यदि ग्रुप हमारे पास क्या है, नॉन एबिलियन है तो 3 आएंगे। ठीक है, अब क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्या मेंशन है, हाउ मैनी नॉर्मल सब ग्रुप डज ए नॉन एबिलियन ग्रुप, मतलब ग्रुप हमारा कैसा है, नॉन एबिलियन। ठीक है, ग्रुप किस कैटेगरी का है, नॉन एबिलियन। अब बस हमें चेक करना है कि ग्रुप इस वाले फॉर्म का है या इस वाली फॉर्म का है। ग्रुप का ऑर्डर है 21, 3 इंटू 7। ठीक है, 3 डिवाइड कर रहा है Q-1 को, भाई 3 डिवाइड 7-1, तो इसका मतलब ग्रुप कौन सी वाली कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का है। या तो वो ZPQ की फॉर्म का हो सकता था या नॉन एबिलियन वाली फॉर्म का हो सकता है। पर ZPQ के लिए तो उसने साफ मना कर दिया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोल दिया ना पहले ही कि ग्रुप कैसा है, नॉन एबिलियन। तो ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या आई है, नॉन एबिलियन वाली। और नॉन एबिलियन के केस में नॉर्मल सब ग्रुप कितने होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, एक तो आइडेंटिटी, एक क्याऊ, और एक वो खुद। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी होती है। नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप कितने होते हैं, 3। पर अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, उसने थोड़ी सी स्मार्टनेस और दिखा रखी है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, नॉर्मल सब ग्रुप कौन से बताने हैं, हाउ मैनी नॉर्मल सब ग्रुप डज ए नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 हैव अदर देन द आइडेंटिटी सब ग्रुप एंड जी। कह रहा है आपको आइडेंटिटी और जी को कंसिडर नहीं करना है, पर 3 में तो क्या थे, आइडेंटिटी भी था और ग्रुप खुद भी था।
तो हम 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो केवल 1 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है पेपर में क्या मेंशन है, ठीक है। कई बार वो बोल देता है टोटल बता दो, ये कंडीशन नहीं देता। कई बार बोल देता है अदर देन आइडेंटिटी, कई बार बोल देता है अदर देन ग्रुप जी इटसेल्फ, वो कई बार ये वाली कंडीशन बोल देता है। तो इस कंडीशन को ध्यान से याद रखना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में कभी भी मेंशन करे तो उसको अंडरलाइन अच्छे से कर लेना, हाँ भाई इस चीज़ों को हमने रिमूव करना है ताकि गलती ना हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रुप थ्योरी, द कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन कैन नॉट बी। कह रहा है जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है उसकी कार्डिनलिटी क्या नहीं हो सकती, ठीक है। करते हैं इसको, पहले इसके रिजल्ट को देखो। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमेशा क्या बनाती है, फील्ड बनाती है। और हमें पता है जो फील्ड का ऑर्डर है ना प्राइम की पावर्स के अंदर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है ये वाली तो फील्ड बना देगी प्राइम में, ये भी प्राइम में, ये भी प्राइम में। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी 1, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन में अगर ये सब फील्ड पूछ लेता, कौन सी वाली सब फील्ड नहीं बनेगी या फील्ड नहीं बनेगी, तो भी ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि जो फील्ड होती है, सब फील्ड होती है, उनका ऑर्डर हमेशा प्राइम की पावर में ही आता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 1 इज द